सीईओ की मासूम मोहब्बत। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन भी कर दूंगी, ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। मिस्टर अग्रवाल ने कशिश के दर्द को महसूस करते हुए कहा, ख्वाब देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। ये बात मिस्टर अग्रवाल बहुत अच्छी तरह जानते थे। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी नींद से, कभी सुकून से और कभी अपने जज्बातों से। एक गहरी सांस लेकर मिस्टर अग्रवाल अपने कमरे में चले गए। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। दरवाजा बंद होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उधर दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन से कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी विहान की थी। विहान ने गाड़ी अंदर नहीं ले जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह अंदर ले जाता तो सबको पता चल जाता। उसने गाड़ी लगभग 2-3 मिनट की दूरी पर रोक दी। विहान गाड़ी से बाहर निकला। उसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क था। अंधेरे में कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। उसके कदमों में जल्दबाजी थी और आंखों में गुस्सा। वह अग्रवाल मेंशन के सामने आकर रुका और चारों तरफ नजरें घुमाईं। तभी उसकी नजर पीछे की तरफ जाती एक संकरी राह पर पड़ी। बिना वक्त गंवाए वह उसी तरफ बढ़ गया। अग्रवाल मेंशन बड़ा जरूर था, लेकिन सुरक्षा बहुत सख्त नहीं थी। मिस्टर अग्रवाल कभी दिखावे में यकीन नहीं रखते थे और न ही उनका किसी से बड़ा टकराव हुआ था। शायद इसी वजह से उनके दुश्मन भी ज्यादा नहीं थे। विहान चुपचाप अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाने के दो रास्ते थे, एक सामने से और एक पीछे से। उसने सोचा, सामने किसी के होने की आशंका हो सकती है, इसलिए उसने पीछे का रास्ता चुना। वहां उसे सीढ़ियां दिखाई दी। अगले ही पल वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही उसकी नजरें फिर से हर तरफ घूमने लगीं। वह कशिश का कमरा ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कौन सा कमरा उसका है। तभी उसकी नजर कांच की एक खिड़की पर पड़ी। विहान धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। अंदर बेड पर कशिश लेटी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन उसकी सुबकियों की आवाज खिड़की तक आ रही थी। वह रो रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे खुद से भी हार चुकी हो। विहान का दिल एक पल के लिए कस गया। वह बिना कोई आवाज किए कमरे के अंदर आ गया। कशिश अपने दर्द में इतनी डूबी हुई थी कि उसे विहान की कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दी। विहान उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, फिर भी उसे कोई एहसास नहीं हुआ। कुछ पल बाद वह बेड के किनारे बैठ गया। इस वक्त उसे अजीब सा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। ऐसा एहसास जैसे किसी के जख्मों को छूने से पहले इंसान खुद डर जाता है। विहान ने कशिश की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, इतना किसके लिए रो रही हो? जैसे ही कशिश के कानों में उसकी आवाज पड़ी, वह चौंक गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई और तेजी से बोल पड़ी, अच्छा, तो आप आ गए? अब आपको फुर्सत मिली है मेरे सपनों में आने की। उसकी आवाज में तंज भी था और दर्द भी। और क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद आपके पास टाइम ही नहीं होगा। और टाइम हो भी कैसे सकता है? अपनी बीवी के ख्वाबों में आने का वक्त हो तभी तो। वह एक पल भी रुकी नहीं। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन शब्द जहर बन चुके थे। आप तो किसी और के ख्वाबों में होंगे। पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां होंगी जिन्होंने आपके लिए 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे, और आप उनकी किस्मत में चले गए। उसकी आवाज टूट गई। और मैं लेट हो गई। इतनी लेट कि मुझे आप मिले भी, लेकिन मिलकर भी आप मुझे नहीं मिले। उसने विहान की तरफ देखा, फिर अचानक मुंह फेर लिया। तो अब मेरे ख्वाबों में क्या करने आए हैं? जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यह कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह समझ गया था। कशिश को लग रहा था कि वह बस उसका ख्वाब है। विहान ने मुस्कुराते हुए बहुत धीमे से कहा, मेरी अट्रैक्शन। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही कशिश वापस पलटी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। बस, आपके ऐसे ही शब्दों ने तो मेरी हालत खराब कर रखी है, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। कभी मेरी जान तो कभी मेरी अट्रैक्शन। वैसे कशिश तो मेरा नाम है, लेकिन अपनी कशिश से अट्रैक्ट तो आपने कर रखा है मुझे। उसकी पलकों से आंसू गिर पड़े। लेकिन अब लगने लगा है कि मैं वो अट्रैक्शन नहीं हूँ। मैं तो बस नाम की कशिश बनकर रह गई हूँ। एक ऐसी कशिश जिसे आप प्यार नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं। उसकी आवाज कड़वी हो गई। और करेंगे भी क्यों? वो जो 16 सोमवार व्रत वाली है ना, आपकी दीवानियां, आप तो उन्हीं के पास जाएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे? उसने गुस्से में कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। विहान हल्की मुस्कान के साथ बोला, बात कर भी रही हो
और कह रही हो कि बात नहीं करूंगी। कशिश ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा बेबसी थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि उसकी आवाज टूटने लगी। क्योंकि ये ख्वाब ही तो है जिसमें मैं आपसे बात कर सकती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ कशिश के टूटे हुए दिल की आवाज गूंज रही थी। जब भी वे कड़वे करेले उसकी आंखों के सामने आते, कशिश की जुबान जैसे तालू से चिपक जाती। इतना तो करेला भी कड़वा नहीं होता, वह खुद से बड़बड़ाई। जितने ये कड़वे ख्याल के हैं, समझ नहीं आता। इन्हें मीठा करूं तो करूं कैसे? कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। आंखों के कोनों में नमी थी और दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी। तभी अचानक विहान की आवाज उसके कानों में गूंज गई। एक किस दे दो ना मेरी अट्रैक्शन, तो शायद मीठा हो जाए तुम्हारा ये कड़वा करेला। कशिश का दिल जोर से धड़क उठा। वह एकटक उसे देखती रह गई, जैसे यकीन ही न हो कि ये शब्द सच में उसी ने कहे हैं। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखों में हैरानी साफ थी। कितना हसीन ख्वाब है ना ये। वह धीमे से बोली, आप ख्वाबों में ही अच्छे लगते हैं, और आपकी ये बातें भी, लेकिन ये तो ख्वाब है। और ख्वाबों में फिर भी मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? वह अभी बोल ही रही थी कि विहान उसके और करीब आ गया। इतना करीब कि कशिश की सांसें उलझने लगीं। उसके दिल की धक-धक फिर से तेज हो गई। विहान ने झुककर उसके चेहरे के पास अपनी गर्म सांसें महसूस कराईं और बेहद नरमी से पूछा, क्या अब भी तुम्हें लग रहा है कि ये सब सिर्फ ख्वाब है? कशिश का चेहरा सुर्ख हो उठा, गालों में गर्मी दौड़ गई। उसने घबराकर अपना हाथ दिल पर रखा और लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज प्लीज, ये ख्वाब टूटे मत, आप ऐसे ही रहिए। मुझे मुझे आपको इतने करीब महसूस करना अच्छा लग रहा है। अगर आप फिर से गायब हो गए तो मेरा ये ख्वाब बिखर जाएगा। उसकी आवाज में मासूमियत थी, चाहत थी और डर भी। वह उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। विहान मुस्कुरा उठा। उस मुस्कान में कोई चाल नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। उसने धीरे से अपना हाथ कशिश के गाल पर रखा। कशिश एकदम सिहर उठी, पूरा बदन जैसे बिजली सा कांप गया। धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगा अब बाहर ही निकल आएंगी। उसने हैरानी से सोचा, अगर ये ख्वाब है, तो मैं इसका एहसास कैसे कर पा रही हूँ? विहान अब और भी करीब था। उसकी निगाहों में चाहत थी, मगर बेहद सलीके से सजी हुई। कशिश ने अनायास ही अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए और उसी पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये ख्वाब नहीं था, विहान सच में उसके सामने था। उसके सारे सवाल उसी पल थम गए जब विहान ने अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाकर बेहद प्यार और नजाकत से उसे चूम लिया। कशिश ने गहरी सांस ली। उसके हाथ उसके कंधों पर और कस गए और उस एक पल में ख्वाब और हकीकत के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। विहान उसके होंठों के करीब झुकाया। वह बहुत नरमी से अपने होंठों से कभी उसके ऊपरी होंठ को छूता तो कभी निचले होंठ को, जैसे किसी एहसास को परख रहा हो। कशिश के दिल के भीतर इस पल जो हलचल मची हुई थी, उसे शब्दों में बांध पाना उसके लिए नामुमकिन था। उसका रोम रोम जाग उठा था। सीने के अंदर एक बयान ना कर पाने वाला एहसास जन्म ले रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं ठहर जाए, बस इसी पल में। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके होंठ हल्के से खुले, विहान ने बड़ी ही नजाकत से उसकी बात वहीं रोक दी और आराम आराम से उसके होंठों को अपने होंठों से रगड़ने लगा। धीरे धीरे वह उसके और भी करीब आता गया। उसका दूसरा हाथ भी कशिश के गाल पर आ टिका और उसने पहले से कहीं ज्यादा एहसास के साथ उसे चूमने लगा और कशिश अनजाने में पीछे की ओर सरकने लगी और विहान उसके साथ साथ झुकता चला गया। आंखों में जो नमी कुछ देर पहले तक थी, वह अब सूख चुकी थी। कशिश बिस्तर पर लेट चुकी थी और विहान उसके दाहिने साइड के पास बैठा था, उसके ऊपर झुका हुआ। उसने अब भी कशिश का चेहरा अपने हाथों में थाम रखा था। उसकी हर हरकत में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस ठहराव था, अपनापन था। कुछ पल यूं ही बीत गए। फिर विहान ने हल्का सा अपना चेहरा ऊपर उठाया। कशिश की आंखें, जो अब तक बंद थीं, खुल गईं। वह उसे देखने लगी, सीधे उसकी आंखों में। विहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समझ आया कि तुम ख्वाब देख रही थी या सच में कोई तुम्हें हकीकत में महसूस करा रहा था? कशिश उसके सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। विहान एकदम चौंक गया। वह तुरंत सीधा हो गया और पीछे हट गया। कशिश भी जैसे एक झटके में हकीकत में लौट आई। वह इतनी गहराई से उस एहसास में डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला विहान कब आया और वह खुद उससे क्या क्या उल्टी सीधी बातें करती रही। कभी करेला, कभी कड़वा। दरवाजे पर फिर से जोर की दस्तक हुई।
कशिश घबराकर बिस्तर से उठी और तेज आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ आए कैसे? उसकी आवाज में डर भी था और चिंता भी। अगर किसी ने आपको देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में धड़कनों की आवाज बहुत तेज हो गई। आप एक काम कीजिए। कशिश की आवाज घबराहट से कांप रही थी। आप अभी छुप जाइए, विहान ने बिना देर किए कहा। लेकिन मैं छुपूं कहाँ कशिश? जगह तो बताओ। कशिश ने हड़बड़ाकर इधर-उधर देखा और फिर झट से बोली, वो पर्दे के पीछे, वहीं छुप जाइए। विहान ने एक पल को पर्दे की तरफ देखा और फिर बेचैनी से कहा, अगर अगर किसी ने देख लिया तो? कशिश खुद भी परेशान थी, लेकिन फिर भी उसे हिम्मत दिखानी पड़ी। नहीं, कोई नहीं देखेगा। दरवाजे पर जो भी होगा मैं उसे बाहर से ही भगा दूंगी। अभी के लिए आप जल्दी से जाकर छुप जाइए प्लीज। यह कहते हुए उसने खुद विहान का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, मगर पकड़ बहुत मजबूत। वह उसे कमरे के उस कोने तक ले आई जहां दीवार के साथ लगा एक बड़ा सा पर्दा था। उसके पीछे विहान आराम से छुप सकता था। बस एक दिक्कत थी, पर्दा नीचे से थोड़ा उठा हुआ था और उसके पैर दिख सकते थे। कशिश ने जल्दी जल्दी विहान को दीवार से सटाया और खुद वहां से हटने लगी, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसल गया। सब कुछ एक पल में हुआ। वह गिरने ही वाली थी कि विहान ने फुर्ती से उसकी कमर थाम ली। कशिश उसकी बाहों में आ गिरी और विहान उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दिल इतने जोर से धड़क रहे थे कि लगा कमरे की खामोशी भी उन्हें सुन रही है। कशिश के होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। विहान की नजर अनायास ही उन्हीं पर टिक गई। उसके भीतर एक बेचैनी सी उठी, ऐसी बेचैनी जिसे बस एक एहसास, एक पल की करीबी ही शांत कर सकती थी। उसका गला सूखने लगा। तभी दरवाजे पर फिर से जोर की दस्तक हुई। कशिश जैसे होश में लौटी। उसने तुरंत विहान को हल्का सा धक्का दिया। विहान पीछे हट गया। कशिश ने खुद को किसी तरह संभाला। उसका बदन डर से कांप रहा था और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। विहान भी परेशान था। हालांकि हकीकत तो ये थी कि वे दोनों कोई चोरी नहीं कर रहे थे। वे पति पत्नी थे। एक ही कमरे में होना किसी भी नजर से गलत नहीं था, लेकिन उस पल डर और उलझन ने उन्हें सोचने की ताकत ही नहीं दी थी। कशिश ने गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी चाची मिसेज अग्रवाल खड़ी थीं। कशिश घबराकर बोली, क्या क्या हुआ चाची? मिसेज अग्रवाल ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। उनकी आवाज में अपनापन था, मगर चिंता भी। कुछ होगा तभी मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी क्या? कशिश बेटा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? उनकी बात सुनकर कशिश कुछ पल के लिए चुप रह गई। अगर मिसेज अग्रवाल किसी और वक्त आती तो शायद उसे अच्छा लगता, लेकिन अभी अभी उनका आना उसे सुकून नहीं, बेचैनी दे रहा था। वह जल्दी से बोली, आप आ सकती हैं चाची, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, प्लीज आप जाइए। मिसेज अग्रवाल ने तुरंत सख्त लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, कल से देख रही हूँ तुम बस सोए ही जा रही हो, ना ठीक से खाया है ना कुछ और किया है। फिर उन्होंने दो टूक कहा, या तो चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो या फिर मैं यहीं तुम्हारे कमरे में रहूंगी। मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है, अभी आता ही होगा। यह कहते हुए मिसेज अग्रवाल कमरे के अंदर आने लगीं। कशिश घबरा गई। उसने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन चाची, मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। अगर भूख होती तो मैं खुद बता देती। मॉल में आइसक्रीम खा ली थी, अब बिल्कुल भी भूख नहीं है। मिसेज अग्रवाल का चेहरा सख्त हो गया। पूरे दिन में तुमने सिर्फ एक टोस्ट खाया है और एक आइसक्रीम, और कह रही हो पेट भर गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे पागल मत बनाओ कशिश, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनकी आवाज में दर्द उतर आया। मुझे पता है तुम्हें कितनी भूख लगती है, और ये भी पता है कि तुम्हारी भूख किस वजह से मर गई है। फिर उनका गुस्सा खुलकर बाहर आ गया। विहान की वजह से। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी शादी उस इंसान से करवाई ही क्यों। इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, जैसे तुम्हें अपनी बीवी बनाकर उसने हम पर कोई एहसान कर दिया हो। वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शादी का रिश्ता उनकी तरफ से आया था। उसके बाद ही तुम्हारे चाचा और उनके बीच बिजनेस की डील्स हुई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे तुम्हें इंसल्ट करने का हक मिल जाए। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कशिश बीच में ही बोल पड़ी, प्लीज चाची, ऐसे मत बोलिए। उसकी आवाज भर आई थी। वो मेरे पति हैं। उसी पल पर्दे के पीछे खड़ा विहान सब कुछ सुन रहा था। उसका चेहरा सख्त हो चुका था, आंखों में गुस्सा था और जबड़े भींचे हुए थे। उसके ही सामने उसकी ही बेइज्जती की जा रही थी। वहीं मिसेज अग्रवाल ने एक बार फिर गुस्से में कहा, हाँ,
पति है तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा दिल दुखाए। कमरे की हवा भारी हो गई और उस भारीपन में तीनों के दिल अपने अपने तरीके से टूट रहे थे। मेरा तो मन कर रहा है, मिसेज अग्रवाल गुस्से में बोली, कि मैं खुद कपूर मेंशन जाऊं और उस घमंडी इंसान को जमकर सुनाऊं। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे उसका सारा एटीट्यूड उतारने में। उनकी आवाज कांप रही थी। गुस्से से नहीं, माँ के दर्द से। वो कैसे मेरी चांद सी बेटी का दिल दुखा सकता है। यह कहते हुए उन्होंने एक बार फिर प्यार से कशिश के सिर पर हाथ फेर दिया। लेकिन कशिश के दिल में अब डर उतर आया था। मिसेज अग्रवाल गुस्से में बहती चली जा रही थीं और कशिश की नजरें चोरी चोरी पर्दे की तरफ उठ रही थीं। विहान वहां खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, जबड़े भींचे हुए, मुट्ठियां कसकर बंद, जैसे खुद को किसी तरह काबू में रखे हुए हो। कशिश से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह एक बार फिर लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज चाची, अब उनके बारे में और कुछ मत कहिए। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। मिसेज अग्रवाल ने गहरी सांस ली। उनका गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। मैं कुछ कहना नहीं चाहती कशिश बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, लेकिन क्या करूं? तुम्हें दुखी देखती हूं तो मेरा दिल जल उठता है। यह कहते हुए वह और अंदर आ गईं। कशिश पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसकी चाची, जो जाने का नाम नहीं ले रही थी, और दूसरी तरफ विहान, जिसका गुस्सा हर पल और खतरनाक होता जा रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, अच्छा ठीक है चाची, हम नीचे चलते हैं। आप जो चाहें, जैसा चाहें, मुझे खिला दीजिएगा। मिसेज अग्रवाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ क्यों नहीं, उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ नीचे। वह मुड़कर बाहर की तरफ बढ़ी। तभी कशिश झट से बोली, चाची आप एक काम कीजिए, आप नीचे चलिए, मैं बस हाथ धोकर आती हूँ। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 2 मिनट में आ जाऊंगी। मिसेज अग्रवाल मुस्कुराईं। ठीक है, कहकर वह कमरे से बाहर चली गईं। जैसे ही उनके कदमों की आवाज दूर हुई, कशिश ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मुड़ी ही थी कि विहान पर्दे के पीछे से बाहर आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जिसमें चोट भी छुपी होती है। कशिश ने तुरंत कहा, प्लीज चाची की बातों का बुरा मत। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। विहान बिना कुछ कहे तेज कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ा। अगले ही पल वह खिड़की से बाहर कूद चुका था। कशिश बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वह दौड़कर खिड़की तक आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विहान जा चुका था। जो आदमी अपनी पत्नी की दूरी से जले दिल को थोड़ा सुकून देने आया था, उसी दिल पर आज उसकी सास के शब्दों ने लाल मिर्च लगा दी थी। अब यह सुलगता हुआ ज्वालामुखी कहाँ जाकर फटेगा, ये किसी को नहीं पता था। बस इतना तय था, तूफान अभी बाकी था। कशिश का दिल एक बार फिर टूटकर रह गया। उसकी नजर अनायास ही बिस्तर पर चली गई, वहीं जहां कुछ ही मिनट पहले विहान बैठा था, वहीं जहां उसकी धड़कनें बेकाबू हुई थीं। अब वही जगह उसे सूनी लग रही थी, खामोश और बेरहम। उसका मन फिर से मायूस हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसके हाथ से कोई कीमती एहसास छीन लिया हो। उधर विहान अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट होते ही मिसेज अग्रवाल के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। एक एक बात, एक एक इल्जाम। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। गलती तो मेरी ही थी, वह खुद से बड़बड़ाया। जो मैं वहां गया, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, खुद से नफरत थी। मैं कितना बेवकूफ हूँ। जब एक बार मैंने सोच लिया था कि मुझे कशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वहां जाने की जरूरत ही क्या थी मुझे। उसने जबड़ा कस लिया। एक बार गलती हो गई, अब दूसरी बार नहीं करूंगा। उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास दोबारा नहीं आऊंगा। गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगी। ड्राइविंग रफ हो चुकी थी, जैसे वह अपने गुस्से को सड़कों पर उछाल देना चाहता हो। वहीं दूसरी तरफ कशिश का मन अब कहीं भी जाने का नहीं था। वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। नीचे मिसेज अग्रवाल उसका इंतजार करती रहीं। जब कशिश नहीं आई, तो वह खुद दोबारा उसके कमरे में पहुंची, लेकिन कशिश ने खाने से साफ मना कर दिया। अचानक क्या हो गया तुम्हें? मिसेज अग्रवाल ने हैरानी से पूछा। अभी तो तुम मान गई थी खाने के लिए। कशिश चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था, या शायद बहुत ज्यादा जवाब थे जिन्हें वह कह नहीं पा रही थी। आखिरकार हार कर मिसेज अग्रवाल कमरे से बाहर चली गईं। अब उनके दिल में विहान के लिए गुस्सा और भी बढ़ गया था। उधर विहान सीधा घर नहीं गया। उसका गुस्सा उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वह सीधे क्लब की तरफ मुड़ गया। उसे खुद को किसी भी तरह शांत करना था। मिसेज अग्रवाल के जाने के बाद कशिश धीरे से बिस्तर पर लेट गई। उसने उसी जगह पर हाथ फेरा
जहां थोड़ी देर पहले विहान बैठा था। उस पल की याद फिर से ताजा हो गई जब वह उसके करीब आया था और बेहद प्यार से उसे चूमने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहले उसे लगता था कि पार्टी में उनके बीच जो हुआ था वह बस एक ख्वाब था, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था वह ख्वाब नहीं था, वह सच था। आज सब कुछ साबित हो चुका था। वह रोते रोते बुदबुदाई, मुझे समझ नहीं आता, आप चाहते क्या हैं? उसकी आवाज टूट रही थी। पास भी आते हैं और मुझे पास आने भी नहीं देते। उसने आंखें बंद कर लीं। आपने खुद कहा था ना कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं, तो मैं चली गई। उसकी सिसकियां तेज हो गईं। फिर आप क्यों आए थे मेरे पास? और अगर आए थे तो मैंने तो कुछ नहीं कहा था ना आपसे। उसने तकिए को कसकर पकड़ा। चाची ने जो कहा वो उनका गुस्सा था। आप भले ही मुझसे नाराज हो जाते, लेकिन आपने मेरी बात तक नहीं सुनी। वह देर तक सुबकती रही, खुद से ही बातें करती रही। वह विहान के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसी का ख्याल बार बार उसके जहन में लौट आता। और उसी टूटे हुए ख्यालों के बीच विहान की यादों से लड़ते लड़ते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। रात ने दोनों को अलग अलग जगहों पर एक ही दर्द के साथ रुला दिया था। कशिश को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई, लेकिन कोई और था जिसका चयन इस वक्त पूरी तरह गायब था। विहान बार के काउंटर पर बैठा हुआ था। उसके सामने रखा शराब का गिलास धीरे धीरे खाली हो रहा था और उसी कांच में उसे बार बार कशिश का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह गिलास को घूरते हुए बड़बड़ाया, यू नो वॉट, तुम एक नंबर की झूठी हो। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। हर बात पर कहती थी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कितने दावे किए थे तुमने कि मैं आपकी पत्नी हूँ, कि हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उसने गिलास को हल्का सा घुमाया। फिर क्या हुआ? मैंने बस गुस्से में कह दिया कि चली जाओ, और तुम सच में चली गईं। तुम तो जानती थी मेरा गुस्सा, फिर भी मुझे छोड़कर चली गई तुम। उसके चेहरे पर कसैलापन आ गया। और ऊपर से तुम्हारी चाची। वह गुस्से से होंठ भींच गया। आसपास खड़े लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। शराब के गिलास से बातें करता हुआ आदमी किसी को भी हैरान कर सकता था। तभी एक लड़की उसके करीब आकर खड़ी हुई। वह कोई और नहीं, सौम्या थी। जिस दिन से उसके पति ने उसे छोड़ा था, उस दिन से यह क्लब उसका रोज का ठिकाना बन चुका था। विहान को यूं खुद से बातें करते देख वह काफी देर से हल्की सी मुस्कान दबाए खड़ी थी। अब उसने आगे बढ़कर विहान के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे लगता है तुम काफी स्ट्रेस में हो। उसकी आवाज में बनावटी हमदर्दी थी। वैसे हमारे बीच जो पहले हुआ था उसे मैं भूल तो नहीं पाई, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कुछ ऐसी नई यादें बना सकते हैं कि पुरानी सब धुंधली पड़ जाएं। यह कहते हुए वह उसके काफी करीब झुकाई। विहान ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में नशा कम और गुस्सा ज्यादा था। भले ही वह शराब के असर में था, लेकिन उसे इतना होश जरूर था कि उसे सौम्या से दूरी रखनी है। अगले ही पल उसने झटके से सौम्या का हाथ अपने कंधे से हटाया। जस्ट लीव मी। उसकी आवाज सख्त थी। डोंट यू डेयर टू टच मी। सौम्या ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है, लेकिन एटीट्यूड अब भी नहीं गया तुम्हारा। उसने हल्का सा ताना मारा। और अगर यही एटीट्यूड रहा ना, तो एक एक करके सब तुम्हें छोड़ देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वह और जहर घोलती चली गई। अभी तो सिर्फ तुम्हारी बीवी गई है, बहुत जल्दी तुम दोनों का डिवोर्स भी हो जाएगा। उसकी आंखों में चालाकी थी। और फिर इस घमंड के साथ कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। फिर उसने तिरछी नजर से देखा, लेकिन तुम्हारी बीवी, उसे तो बहुत से मिल जाएंगे। विहान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके जबड़े कस गए। वह दांत पीसते हुए बोला, अपनी बकवास अपने पास रखो। उसकी आवाज में हक और यकीन था। मेरी कशिश को कोई नहीं मिलेगा और वो मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगी। उसने गिलास को जोर से काउंटर पर रखा। क्लब की तेज आवाजों के बीच एक पति का अहंकार और एक टूटे हुए दिल का डर आपस में टकरा रहा था, और यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कशिश सिर्फ और सिर्फ मेरी है। विहान ने ये शब्द ऐसे उछाले जैसे किसी चीज पर हक जताया जा रहा हो, किसी इंसान पर नहीं। कहते हुए वह अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नशा था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंड। उसके सामने खड़ी सौम्या ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान उभरी। ये जो तुम्हारा गुरूर है ना विहान, उसने धीमी लेकिन जहर में डूबी आवाज में कहा, ये बहुत जल्द टूटेगा। जिस तरह तुम सबकी बेइज्जती करते हो, याद रखना, एक दिन तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर सिर्फ मायके नहीं जाएगी, वो इतनी दूर चली जाएगी कि तुम उसकी परछाई तक नहीं पकड़ पाओगे। मेरी बात याद रखना। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई थीं। अचानक विहान का सब्र जवाब दे गया।
उसने साइड में रखा शराब का गिलास उठाया और बिना एक सेकंड सोचे सीधे सौम्या के चेहरे पर फेंक दिया। सौम्या सन्न रह गई। ठंडी शराब उसके चेहरे से बहती हुई जमीन पर टपकने लगी। आसपास खड़े लोग सांस रोके ये तमाशा देख रहे थे। विहान एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में हिंसा साफ झलक रही थी। इससे पहले कि इस चेहरे पर सिर्फ शराब नहीं, मेरी उंगलियों के निशान भी पड़े, वह दहाड़ा, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। सौम्या ने जबड़े भींच लिए। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि और ज्यादा जिद थी। विहान उसे ऐसे घूर रहा था मानो नजरों से ही चीर देगा। लेकिन सौम्या ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए तिरछी मुस्कान दी। मेरी बातों से मिर्ची तो लग गई है तुम्हें, उसने तंज कसते हुए कहा। लेकिन असली आग तब लगेगी जब मेरी कही हुई बातें तुम्हारी बीवी सच करके दिखाएगी, और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये कहकर सौम्या तेज कदमों से वहां से निकल गई। बार में मौजूद हर नजर अब उन्हीं दोनों पर टिकी थी। कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने मतलब की कहानियां गढ़ने लगे थे। सौम्या गुस्से से अंदर ही अंदर फट रही थी। और वहीं विहान, उसकी नजर अचानक काउंटर पर रखे खाली गिलास पर गई। कशिश, वह बड़बड़ाया। मेरी कशिश कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। उसने लड़खड़ाती आंखों से इधर उधर देखा। कुछ देर पहले उसी शराब के गिलास में उसे कशिश का चेहरा दिख रहा था, लेकिन अब वो चेहरा गायब था, क्योंकि वही शराब तो वह निशा के चेहरे पर उछाल चुका था। तभी बार काउंटर पर खड़े एक लड़के ने हाथ में पकड़ी बोतल काउंटर पर रखी। वो उससे पूछना चाहता था कि एक और ड्रिंक बनानी है या नहीं, लेकिन जैसे ही विहान की नजर उस बोतल पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उस बोतल में उसे कशिश की चाची मिसेज अग्रवाल का चेहरा नजर आने लगा। वह घबरा गया। नहीं नहीं, वह पीछे हटते हुए बोला, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे मेरी अट्रैक्शन से बात करनी है। आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जाइए, यहाँ से जाइए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द अब भी अकड़ से भरे थे। आई बड़ी मेरा एटीट्यूड कम करने वाली, वह खुद से बड़बड़ाया। विहान कपूर का एटीट्यूड कोई कम नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये कहते हुए वह फिर से उठ खड़ा हुआ। कदम लड़खड़ा रहे थे, नजरें भटक रही थीं, और दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, कशिश। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ बार से बाहर की तरफ बढ़ गया, बिल्कुल उस सच से भागता हुआ जो बहुत जल्द उसका रास्ता रोकने वाला था। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें सीईओ की मासूम मोहब्बत का अगला भाग। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 23 में। मुझे पता है कि आप मेरी हर वीडियो पूरा देखते हो, इसलिए दिल से थैंक यू। और जो लोग हर एपिसोड पर लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, उन्हें दिल से बहुत 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 शुक्रिया। सच बताऊं, मैं हर एपिसोड अपलोड के बाद सबसे पहले आपके लाइक और कमेंट्स ही देखती हूं, क्योंकि उन्हीं से पता चलता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। और जो लोग बस देखते हैं और शायद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो ना। आपका एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर भी मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। मैं हर रोज दिल से मेहनत करती हूँ ताकि आपको सबसे बेस्ट कहानी सीरीज दे सकूं, और दिल से चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।